हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल गौतम गाइड। तो चलिए आज हम लोग ज्योग्राफी का जो 3 चैप्टर है, टॉपिक कह सकते हैं, चैप्टर नहीं, चट्टान है, ज्वालामुखी है और भूकंप है, इससे जो बिहार में पूछे गए प्रीवियस ईयर का प्रश्न है उसको हम लेके चलते हैं। पहला प्रश्न देखिए, सतह पर या भूपरपट्टी के भीतर लावा के ठंडा होने और जमने से बनने वाली चट्टान को कहा जाता है। तो लावा या मैंगमा के ठंडा होने से जो चट्टान बनता है उसको आग्नेय चट्टान कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन कायांतरित चट्टानों का एक उदाहरण नहीं है? कायांतरित चट्टान का एक उदाहरण कौन नहीं है? साइनाइट नहीं है, बल्कि पट्टी, तासनीय, हेलाइट और स्लेट ये कायांतरित चट्टान है। ठीक है, कायांतरित चट्टानों में पतरन की क्रिया से क्या अभिप्राय है? कायांतरित चट्टान में पतरन की क्रिया से अभिप्राय है कि कुछ शैल में कणों या खनिजों की सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाना। तो ऑप्शन नंबर बी है। कोयला किस प्रकार का चट्टान है, बताइए? कोयला कैसा चट्टान है? ये तो आप लोग बहुत दिन से पढ़ रहे हैं कोयला के बारे में। तो कोयला एक है अवसादी चट्टान। कैसा चट्टान है? कोयला जो है वो एक अवसादी चट्टान है। ठीक है, प्राचीन भूगर्भिक चट्टानों की आयु मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? भूगर्भिक का इस्तेमाल करने के लिए क्या होता है? पोटेशियम आर्गन डेटिंग का, पोटेशियम आर्गन डेटिंग का, KAR, पोटेशियम आर्गन डेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा आग्नेय चट्टान नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा आग्नेय चट्टान नहीं है? तो हो जाएगा सेल, यह आग्नेय चट्टान नहीं है। ठीक है, पेरिडोटाइट, अस्कोरिया और ग्रेनाइट ये आग्नेय चट्टान है। आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, निम्नलिखित में कौन आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? तो हो जाएगा बेसाल्ट, जबकि संगमरमर, बलुआ पत्थर, क्वार्ट्जाइट सब रूपांतरित चट्टान है। गंगा बेसिन पर वर्षा का विभाजन का पैटर्न घटता जाता है, मतलब जो हमारा मानसून है किस किस दिशा से किस दिशा की ओर कमजोर होता जाता है। तो ये पश्चिम से पूरब और उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूरब और उत्तर से दक्षिण जो हमारा मानसून कमजोर होता जाता है। आग्नेय शैल में निम्नलिखित में से आग्नेय शैल में निम्नलिखित में कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं? तो आग्नेय शैल जो होता है वो पत्थरदार नहीं होते हैं, ये रवेदार होते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी दरार घाटी से होकर गुजरती है? दरार घाटी से होकर कौन सी नदी गुजरती है? तो नर्मदा नदी गुजरती है, और ये अरब सागर में गिरती है नर्मदा नदी। ठीक है, बाकी जो है नर्मदा नदी का जो उद्गम है ये कहाँ से हुआ है? अमरकंटक से हुआ है, अमरकंटक से हुआ है नर्मदा नदी का उद्गम। ठीक है, ये नर्मदा नदी बिंद और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है और यह अरब सागर में जाके विलीन हो जाती है। गोदावरी नदी जो है यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ऐसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है, दक्षिण की गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को। और गोदावरी नदी है, इसका उद्गम स्थल जो है पश्चिमी घाट के त्रयंबकम पहाड़ी है। ये इसका उद्गम होता है कहाँ से? त्रयंबकम से, त्रयंबकम से होता है। ठीक है, कृष्णा नदी जो है, नागार्जुन सागर बांध भी कृष्णा नदी पर है, और कृष्णा नदी जो है निकलती है महाबलेश्वर की पहाड़ी से। कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है, महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है कृष्णा नदी। ठीक है, और महानदी जो है इसका उद्गम है सिहवा नामक पर्वत श्रेणी से, सिहवा, सिहवा पर्वत श्रेणी से, सिहवा पर्वत श्रेणी से निकलती है महानदी। ठीक है, शिव समुद्रम
जलप्रपात कावेरी नदी पर है। विजयवाड़ा किस नदी पर है? तो विजयवाड़ा जो है ये कृष्णा नदी पर है। ठीक है। निम्न में से एक बरसाती नदी है। बरसाती नदी वैसी नदी कहते हैं जो सिर्फ बरसात में यानी मौसम, बरसात के मौसम में ही उसमें पानी रहता है, इसके अलावा उसमें पानी नहीं होता है, तो हो जाएगा ब्यास नदी। अब भूकंप के बारे में हम लोग देखेंगे। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो रिएक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है, रिएक्टर स्केल का। ठीक है। वह बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है उसको क्या कहते हैं? तो जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसको हम लोग कहते हैं भूकंप केंद्र। और भूकंप केंद्र से ठीक ऊपर जहां पृथ्वी से निकलती है उसको कहते हैं अधिकेंद्र। ये भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर होता है। ठीक है। भूकंप से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? भूकंप से संबंधित अध्ययन को कहते हैं सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी होता है भूकंप का अध्ययन, सिस्मोलॉजी होता है। श्रीशैलम परियोजना किस नदी पर है? श्रीशैलम परियोजना भी है किस नदी पर? कृष्णा नदी पर है। श्रीशैलम परियोजना कृष्णा नदी पर है। अब देखिए ज्वालामुखी के बारे में देखेंगे। कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वाल दंत के अंतर्गत आता है? तो यह है फ्यूजियामा। कौन सा ज्वालामुखी है? फ्यूजियामा। फ्यूजियामा कहाँ है? ज्वालामुखी जो है ये प्रशांत महासागर में स्थित है और रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत आता है और जापान के होन्सू द्वीप पर स्थित है। ये फ्यूजियामा जहाँ है, कहाँ है? जापान के होन्सू द्वीप पर, होन्सू द्वीप पर है और रिंग ऑफ फायर का भाग है, रिंग ऑफ फायर का भाग है। ठीक है। लूसी दुनिया की सबसे बड़ी ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप पर है? लूसी जो है ये किस द्वीप पर है? तो ये है इंडोनेशिया में। सॉरी, ये इंडोनेशिया में है। अगला हम लोग देखेंगे ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? क्रेटल कहते हैं। कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है। कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है। बताइए कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो कोलिमा ज्वालामुखी जो है वो मैक्सिको में स्थित है। कहाँ है? मैक्सिको में स्थित है। ठीक है। इक्वाडोर के चिम्बाराजो ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है? निम्न में से किस श्रेणी में आता है? तो ये शांत ज्वालामुखी में आता है। शांत ज्वालामुखी वैसा ज्वालामुखी कहते हैं कि जिसमें भविष्य में कोई ज्वालामुखी उत्पन्न होने की संभावना ना हो। ठीक है। इक्वाडोर में है चिम्बाराजो ज्वालामुखी, तो ऊपर लिखा है प्रश्न में है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। माउंट सेंट हेलेंस संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अच्छा, अब देखते हैं, आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। ठीक है। जैसे कहेगा माउंट एटना। माउंट एटना, माउंट एटना कहाँ है? आप लोग भी रिवीजन करते चलिए। तो यह है सिसिली द्वीप पर। सिसिली द्वीप कहाँ? इटली में है। सिसिली द्वीप इटली में है माउंट एटना। ठीक है। ओजस डेल सलाडो,
ओजस डेल सलाडो कहाँ है? ये अर्जेंटीना में है। कहाँ है? अर्जेंटीना में है, चिली बोल सकते हैं। उसके बाद है अस्ट्राम्बोली। अस्ट्राम्बोली कहाँ है? अस्ट्राम्बोली, अस्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहाँ है? तो ये है इटली में है, लिप्री द्वीप, इटली द्वीप कहाँ है? ये भी इटली में है। उसके बाद फ्यूजियामा है। फ्यूजियामा, फ्यूजियामा पहले ही प्रश्न में आया था, ये कहाँ है? ये जापान में है। फ्यूजियामा कहाँ है? जापान में है। उसके बाद है किलिमिंजारो। किलिमिंजारो कहाँ है? तंजानिया में है, तंजानिया। तो ये प्रमुख ज्वालामुखी था जो आपको रिवीजन करा दें। माउंट एटना सिसिली द्वीप इटली में है। ओजस डेल सलाडो जो है ये अर्जेंटीना चिली में है। अस्ट्राम्बोली कहाँ है? लिप्री द्वीप इटली में है। फ्यूजियामा कहाँ है? जापान में है। किलिमिंजारो कहाँ है? तंजानिया में। ठीक है। अफ्रीका के किस देश में ज्वालामुखी फटने से सर्वाधिक क्षति हुई है? तो ये हुई है कांगो में। ठीक है। आग का वलय, रिंग ऑफ फायर कहाँ है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। किलिमिंजारो ज्वालामुखी किस महाद्वीप पर स्थित है? तो अभी बताया था किलिमिंजारो कहाँ है? तंजानिया में है। और तंजानिया किस महादेश में पड़ता है? तो ये पड़ता है अफ्रीका में। किस में पड़ता है तंजानिया? तंजानिया पड़ता है अफ्रीका महादेश में। ठीक है। तो वीडियो हमारा अच्छा लगा हो, सेट अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। कमेंट में आपका जो क्वेरी हो कि इससे संबंधित वीडियो बनाइए, इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का वीडियो बनाइए, हम उसी का वीडियो बना के डालेंगे। ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।